सबसे पहले pwduk.in जो वेब पोर्टल है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे MIS पे आप क्लिक करते हैं और अपना लॉगिन आईडी वगैरह कर लीजिएगा। और यहाँ पे फॉरेस्ट की बहुत सारी रिपोर्टें दिखती हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की चौथी रिपोर्ट जो है समरी रिपोर्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो समरी रिपोर्ट में जो है विभिन्न स्तर पर लंबित वन भूमि प्रकरण का खंडवार सारांश स्टार्टिंग में आता है। इसको बहुत हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट में PD अल्मोड़ा आता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर मैं पौड़ी जोन चाहता हूँ पूरा, तो मैं यहाँ पे पौड़ी जोन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से आप कोई भी ऑफिस, चाहे सर्किल, डिवीज़न या फिर जोनल ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से करके यहाँ पे जो कि खंडवार सारांश है अभी, तो एक खंड के नाम आ रहे हैं, फिर उस खंड में कितने कार्य हैं। जैसे प्रांतीयखंड गोपेश्वर में 33 काम हैं, उनमें से कितने की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो गई है। फिर ये पीला बॉक्स है, ये लाल बॉक्स है और ये वाइट बॉक्स है, यानी ये 3 तरह की ग्रुपिंग है। ये पीले में है सैद्धांतिक स्वीकृति जिनकी प्राप्त हो चुकी है और जिनकी विधिवत स्वीकृति चाहिए, वो कौन कौन से स्तर पे हैं। इसी तरह से सैद्धांतिक स्वीकृति जिनकी अपेक्षित है और वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं, वो रेड कलर में है। और वाइट कलर में वो केसेस हैं जिनमें अभी केसेस को अपलोड करना बचा हुआ है। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल आउट करता हूँ। जैसे सैद्धांतिक स्वीकृति जो प्राप्त है, उसमें से जो अभी मतलब स्टार्टिंग है सैद्धांतिक स्वीकृति हो क्या ये, वो एक केस दिख रहा है। जैसे इसमें खंड स्तर पे अभी कुछ भी नहीं है, जिलाधिकारी स्तर पे 3 है, प्रभागीय स्तर 10 हैं, वन संरक्षक पे 1 है, नोडल स्तर पर 1 है और NPP जहाँ जमा कराने के लिए पेंडेंसी है वहाँ पे कोई नहीं है। इस तरह से भारत सरकार। और ये अन्य एरर का मतलब ये है कि अगर सिस्टमेटिकली आपने कोई ऐसा डेटा भर दिया है जो कि मैं यहाँ के लिए उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कह दे, जबकि उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति डेट आ गई है और वो यहाँ पे दिखा दे कि वो नॉन स्टार्टेड है, या ऐसा कोई फॉर्मेट लेवल भर दे जो कि अपलोड वाला था, तो जाहिर सी बात है जब सैद्धांतिक स्वीकृति की डेट आ चुकी है तो फिर ये संभव नहीं है। या फिर सैद्धांतिक स्वीकृति का कोई लेवल दिखा रहा है इसमें से कोई, और उसकी डेट सैद्धांतिक स्वीकृति की नहीं है, तो यहाँ पे एरर आएगी। इसलिए एरर जब भी आए तो समझ लीजिए कि आपने डेटा को प्रॉपर नहीं भरा है। फिर दूसरा जो है वो जो सैद्धांतिक स्वीकृति में है वो ये है कि आपने केस, जैसे इसमें 7 केस अपलोड कर दिए गए हैं, ऑनलाइन ऑनली अपलोडेड हैं, और बाद में जैसे EDS वगैरह आती रहती है, तो इस तरह से 3 जो है वो खंड स्तर पे आज की डेट में जिलाधिकारी पे 1 है, प्रभागीय वनाधिकारी पे वो है। इसी तरह से वन्य जीव प्रतिपालक, वन संरक्षक, नोडल स्तर, राज्य सरकार, भारत सरकार। और यहाँ पे भी एरर का केस का मतलब वही है कि कोई चीज़ आपने ऐसी भर दी है जो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। अभी यहाँ पे कोई नहीं, अदरवाइज मैं आपको एक एरर का दिखा सकता था। मैं देखता हूँ किसी केस में अगर अवेलेबल हो तो मैं पूरा का पूरा PWD इंजीनियर चीफ करके छांट लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये है, ये एक एरर दिख रही है, तो इसको देखते हैं एरर क्यों है। प्रांतीयखंड उत्तरकाशी, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे बॉटम में जाके जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे उस वर्क का कोड आता है। इस वर्क के कोड क्लिक करने पे MIS के इस वर्क पे चले जाते हैं। तो ये MIS का वर्क हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की है कि ये जैसे ऑनलाइन जो फॉरेस्ट प्रपोजल का नंबर है और इसकी इन प्रिंसिपल 23 फरवरी 2018 को मिली हुई है, और इन्होंने फाइनल अप्रूवल यहाँ पे दिखा रखी है, और जबकि फाइनल अप्रूवल की डेट नहीं है, इसलिए एरर है। अगर फाइनल अप्रूवल की डेट हो जाती तो यहाँ पे एरर ना आती। तो इस तरह से करके यहाँ पे एरर है। तो इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। फिर से मैं पौड़ी जोन पे ही आता हूँ, एक को रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये लास्ट में आते हैं जो अपलोड के लंबित हैं, मतलब जो अभी केसेस आपके फॉरेस्ट का जो प्रपोजल नंबर है वो नहीं मिल पाया, वो केसेस सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो 7 केसेस कुल हैं। अनारंभ मतलब कहने का अर्थ है आपने फॉरेस्ट डिसाइड किया लेकिन अभी तक आपने कुछ काम नहीं किया। तो नॉर्मली ये प्रक्रिया बहुत कम दिनों के लिए होनी चाहिए। कहीं ना कहीं खंड स्तर पर प्रोसेस चल जाती है तो आपको खंड स्तर पे इसको रखना चाहिए। इसी तरह से DM, DFO स्तर पे यहाँ पे अवेलेबल। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से किसी भी उसको क्लिक करके, मान लीजिए मैं 10 को क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे 10 के 10 वर्क कोड यहाँ दिख रहे हैं, आप एक एक वर्क को जाके देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं पहले को देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उस फॉरेस्ट का पूरा वर्क नंबर। यहाँ पे ये भी होता है कि जो फॉरेस्ट की डेटा है वो भी यहाँ पे परिवेश से ऑटोमेटिकली फैच होता है, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये केवल और केवल चीज़ों को रिव्यू करने के लिए है, क्योंकि परिवेश में बहुत सारे लेवल नहीं होते हैं और हम लोग उस ज़्यादा लेवल पे काम करते हैं, इसलिए ये केवल और केवल रेफरेंस के लिए है कि चीज़ें हमारी सही बैठ रही हैं नहीं बैठ रही हैं। एग्जैक्ट मैच करना शायद पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसी तरह से जो आपने फॉरेस्ट केस का अपलोड किया था वहाँ पे वर्क का नाम क्या आपने लिखा था वो भी यहाँ पे दिखता है। कई बार क्या होता है लोग गलत फॉरेस्ट कोड डाल देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से कैच हो जाती है। इसी तरह से परिवेश की जो टाइमलाइन है, अगर इसको क्लिक करते हैं तो आप परिवेश की टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं। पुराने जो केसेस थे वहाँ पे ग्राफ भी दिखता है, लेकिन नए केसेस में अब ग्राफ प्रॉपर नहीं दिखता है। इसी तरह से आप जो डेटा भरते हैं वो डेटा यहाँ पे रहता है, किस तारीख को आपने क्या डेटा भरा हुआ है। अभी इसमें क्या है कि लोगों जैसे ये 2016 में 2 लाइन भरी, फिर 2023 में भरी, फिर तो कहने का अर्थ है लोग बहुत गैप में भर रहे हैं, और कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं लेकिन अपनी एफर्ट्स को बता नहीं पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ये 2016 से 2023 के बीच में क्या हुआ ये बहुत स्पष्ट नहीं है। आप लोगों से अपेक्षा है कि जब भी उस वर्क में कोई आप अपना प्रयास करते हैं या किसी लेवल पे चेंज होता है तो उसको दिखाएं। हो सकता है एआईपी डिवीज़न के बाद फिर 4 बार एआईपी डिवीज़न आए, लेकिन वो एआईपी डिवीज़न तभी आए जब उस बीच में आपने कंक्रीट कुछ किया है। कई लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 21 दिसंबर है, उसके बाद 25 दिसंबर को फिर भर दे रहे हैं, 26 को फिर भर दे रहे हैं और भर क्या रहे हैं सेम, तो ये गलत है। इससे कितने दिन से उस लेवल पे पेंडिंग है उसकी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसलिए जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि आपने कोई प्रयास किया है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने कोई लेटर लिखा या आपने कोई मीटिंग करी, या मतलब कॉन्क्रीट प्रयास यहाँ पे दिखने चाहिए, अदरवाइज़ इसको बार बार लिखना भ्रमित करेगा सूचनाओं को। अब मैं फिर से बैक में आता हूँ, यहाँ पे किस तरह से करते हैं एक बार चाहें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे परिवेश टाइमलाइन को अगर आप क्लिक करते हैं तो परिवेश की ओरिजिनल टाइमलाइन यहाँ पे दिखाई दे जाती है। अभी ये थोड़ा प्रोसेस में हो रही है तो मैं इसको दिखा दूंगा। इसके अलावा जो ग्राफ है, अगर आपने डेटा यहाँ पे प्रॉपरली भरा है तो यहाँ पे ग्राफ भी जनरेट हो जाता है। अभी टाइमलाइन आ गई है, तो इस तरह से करके जो भी टाइमलाइन वहाँ पे अवेलेबल है वो टाइमलाइन यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो जो आदमी रिव्यू कर रहा है वही चेक कर सकता है कि वास्तव में जो बताया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो डेटा डिवीजन स्तर पर जा हो सकता है कि उसमें गलती हो गई हो, तो वो परिवेश से भी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए तरीका यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कोई लॉगिन आईडी या परिवेश के पासवर्ड की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद ब खुद मैनेज कर देता है। तो मैं फिर से बैक आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया कि कैसे चीज़ें अलग अलग लेवल पे दिखती हैं, लेकिन अब सपोज़ कीजिए मैं खंडवार नहीं देखना चाह रहा, मुझे अगर यही चीज़ जनपदवार देखनी है, मान लीजिए मुझे किसी लेवल पे मीटिंग है और मुझे दिखाना है, तो ये यहाँ पे जनपदवार कर दिया, तो वो सारा डाटा यहाँ जनपदवार हो गया। या मुझे रिपोर्ट बनानी है, इस तरह से मुझे योजनावार करना है तो योजनावार भी ये बनता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे जैसे चाहें उस हिसाब से आप चीज़ों को वो कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये दिखाऊँ कि यहाँ पे अगर आपको प्रथम चरण के कामों को या द्वितीय चरण कामों को देखना है तो वो भी, जैसे हम आज देखना चाहें कि प्रथम चरण के कौन से काम पेंडिंग है, तो ये रहे प्रथम चरण के काम। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे हम चूँकि अभी जो रिव्यू कर रहे हैं स्टेट प्लान के वर्क्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑल योजना चाहे निक्षेप इत्यादि के काम भी हम करते हैं तो वो भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको ग्रुप वार करना है या स्तरवार करना है व्यू, तो ये रहा। ये जैसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जैसे सदन स्वीकृति उसमें बहुत सारी चीज़ें थी किस किस लेवल पे, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे तो केवल विधिवत स्वीकृति, सदन स्वीकृति और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वहाँ पे ये चीज़ भी मिल जाती है अगर आपको चाहिए। इसी तरह से अगर आप केसेस में कभी ये बात आती है कि नहीं भाई 2015 के बाद जो वर्क सैंक्शन हुए थे उनको ही आपको बताइए, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये देखिए आपके चेंज हो गए।
तो कहने का अर्थ है अब ये नवंबर 2015 से लेकर मई 2024 तक का, तो इस डेट को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप विधिवत स्वीकृति को नहीं चाहते हैं किसी वजह से रिपोर्टिंग में, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और आपका एक ग्रीनर वाला साफ हो जाएगा। इसी तरह से आप औरों को, तो कहने का अर्थ है कि जिस जिस चीज़ को आपको चाहिए, तो इस तरह से ये देखा जाए तो रिपोर्ट बनाने का एक साधन हो गया। अब मैं फिर से आता हूँ और एक चीज़ पे और आता हूँ कि सपोज़ कीजिए मुझे ये चाहिए कि ये डिफरेंट लेवल पे कहाँ थे। मान लीजिए प्रभागीय वनाधिकारी के 22 केसेस कहाँ पे हैं, मैं एक एक करके नहीं जाना चाहता। तो मैं जब 22 यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके बॉटम पे, तो मुझे वही रिपोर्ट अब समरी ना हो के डिटेल में मिल जाती है। यहाँ पे भी है कि जैसे हम ग्रुप बाय योजनावार वहाँ था, तो योजनावार यहाँ भी आया। और इसको अगर आप चाहें कि नहीं मुझे खंडवार चाहिए, तो यहाँ से खंडवार भी करते हैं, किस खंड के कितने वर्क हैं, कौन सा वर्क है। फिर ये है कि पेंडिंग, चूँकि आपने छांटा ही वहाँ से डीएफओ है, तो डीएफओ आ रहा है, और कितने दिन से पेंडिंग है। कितने दिन से पेंडिंग से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, क्या हम बहुत दिनों से उस पर काम नहीं कर पा रहे या हमें बात करनी है। तो इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से फॉरेस्ट प्रपोजल नंबर, और ये कब का सेंक्शन है। तो कहने का अर्थ है इस तरह से आपको हर चीज़। अब मैं यहाँ से डीएफओ नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि बाय द वे ठीक है, मैंने वहाँ जो छांटा था उसमें खंड स्तर पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ आके भी इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो ज़्यादा पेंडिंग है, जैसे ये 1 साल से है, तो मैं देख सकता हूँ कि आखिर 1 साल से पेंडिंग क्यों है। तो यहाँ पे डिटेल आउट लिखा है। अब 28 अप्रैल 2023 से जैसे डिवीजन में पुनः आपत्तियों प्राप्त है। इस पर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें करी गई होंगी, लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग पिछले 1 साल से इसके डेटा को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग बेटर प्रयास कीजिए कि अपनी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली यहाँ पे दिखा सकें। इसके पश्चात भी अगर आपको कोई समस्या हो इस चीज़ में, तो आप सीधे फ़ोन कर लें, संपर्क कर लें। फॉरेस्ट की ये एक तरह की रिपोर्ट थी जहाँ पे हमने समरी रिपोर्ट से सारी चीज़ों को रिव्यू करा। इसके अलावा यहाँ पे चार्ट रिपोर्ट, पिवट रिपोर्ट, प्रीव्यू रिपोर्ट, ऑनलाइन फॉरेस्ट। हाँ, एक चीज़ है, अब होता क्या है कि कई बार सूचनाएं ना पता होने की वजह से हम लोग काम नहीं कर पाते। मान लीजिए सपोज़ कीजिए परिवेश में केस वापस आ गया, और जिसके पास पासवर्ड वगैरह है उसको तो शायद पता चल जाए, लेकिन और अधिकारियों को ना पता चले। तो इसके लिए एक व्यवस्था और है कि यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस चेंज की व्यवस्था भी है। तो जैसे मैंने शुरुआत में तो पीडीएल मोड आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे उत्तराखंड को छांटूँ ऑल, और मैं ये कहूँ कि पिछले 2 दिन में कितने चेंजेस आए हैं, तो ये 2 दिन में चेंजेस हैं। मेनली क्या है कि यहाँ पे वर्क कोड है, वर्क का नाम है, प्रपोजल का नंबर, और ये पीला वाला इंपॉर्टेंट है कि ये केस 4 मई को पेंडिंग एंड नोडल ऑफिस, ये परिवेश की रिपोर्ट है। और इसके बगल में जो वाइट है, बगल में 2 बॉक्स ये दे रखे हैं हमारे, कि जैसे इन्होंने कहा पेंडिंग यूए हो गया 4 तारीख को वापस आ गया। हमारे लोग कह रहे हैं 26 अप्रैल को हमने डीएफओ को दिया। इससे पता चलता है कि वहाँ से तो बैकआउट हो चुका है, लेकिन हम अभी कन्फ्यूज़न में है कि डीएफओ पे, जबकि वो बैकअप, तो हम तुरंत उस पर काम कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रिव्यू में और सही डिसीजन लेने में फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी तरह से अगर कभी ये लगता है कि हमें इस तरह का रिव्यू करना है कि पुराने केसेस कितने पेंडेंसी हैं, तो यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट भी अवेलेबल है कि यहाँ देख लीजिए कि कौन सबसे पुराने केसेस हैं, तो उन पे आप काम कर सकते। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको स्वयं देख लीजिएगा। इसके अलावा पिवट रिपोर्ट है। पिवट रिपोर्ट क्या होता है कि बहुत सारे एनालिसिस आप करने के लिए, इस पे भी हम लोगों ने अलग से बता रखा है। फिर कभी होता है तो फिर दोबारा इससे बात करें, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ आप सारा डेटा फैच करके इनकी रिपोर्टों को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर आपने कोई फ़िल्टर वहाँ लगा रखा है, तो फ़िल्टर यहाँ पे अवश्य लगेगा। अभी जो डेटा नहीं आ रहा है उसका कारण फ़िल्टर है, तो मैं फ़िल्टर हटा दूँ और काम का फ़िल्टर लगाते हैं। जैसे नाबार्ड प्रपोज का था और वहाँ कोई फॉरेस्ट केस नहीं, इसलिए वहाँ पे वो आ रहा था। अब अगर मैं इसमें योजना मेन और जहाँ फॉरेस्ट केस एग्जिस्ट है उन्हीं को देखना चाहता हूँ, और अब मैं गेट डेटा करता हूँ, तो ये क्या करेगा, पूरे उत्तराखंड के जितने भी केसेस हैं उनको ला के समराइज कर देगा।
इसमें टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे दूसरी, ये चार्ट रिपोर्ट है। चार्ट रिपोर्ट वही जो डेटा है उसका विजुअल है। और दूसरी बात है, अगर आपको लिस्टिंग वगैरह चाहिए तो यहाँ व्यू, एक्सेल और ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ों को देख सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम कहाँ पे हैं। और जैसे ये क्या होती है, जब आप लॉगिन वगैरह करते हैं या फिल्टर करते हैं तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बाकी जितनी रिपोर्टें दिखाई थी अभी तक का, उनमें आपका लॉगिन या फिल्टर का फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर समय सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये इस बीच में देख लेते हैं आप, वो आ गया होगा। हाँ, ये आपका जो पिवट वाली थी वो आ गई। अब मैं अगर जानना चाहूँ कि सर्किल में, हर सर्किल में कितने केस है, तो ये पिवट रिपोर्ट है, ये अपने आप को खुद ब खुद मैनेज कर लेती है। और उसमें से हर ईयर के हिसाब से, सपोज़ की करो मैं जानना चाहता हूँ तो कौन सी ईयर के कितने केसेस हैं, इस तरह से आप जितने भी फील्ड हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और साथ में अगर आप देखना चाहें कि आखिर ये वर्क है कहाँ, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो वर्क यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये वैसे ही है जैसे मैंने पिछली रिपोर्ट में लिखा था, यहाँ जाके आप पूरे वर्कों को देख सकते हैं। इसको एक्सेल पे डाउनलोड वगैरह करना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस पे पिवट रिपोर्ट पे बहुत इस तरह से करके फॉरेस्ट पे बहुत सारी रिपोर्ट है। खास तौर पे मेरे ख्याल से आप लोग समरी रिपोर्ट और ऑनलाइन स्टेटस चेंज, इन दोनों पे काम करें तो ही तब भी काफ़ी लाभ हो जाएगा। और समरी रिपोर्ट जो आप लोग सर्किल से हमारे पास रिपोर्ट आती है, हम आपसे रिपोर्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी जो रिटर्न रिपोर्ट है और जो सिस्टम में डेटा उसमें गैप है। अगर ये गैप धीमे धीमे ख़त्म होता है तो हम ये रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी ये व्यवस्था है कि 5 तारीख को सर्किल से हमको रिपोर्ट आनी है, जिसमें जो डाटा है वो यहीं से लगभग मिल जाएगा। फॉर्मेट जो है आप लोगों से किया हुआ है, आप लोग अपने डेटा को चेक कर लीजिए और उसके बाद यहीं से रिपोर्ट बना के भी कर सकिए, डाउनलोड हो जाती है। और उस फॉर्मेट में दोबारा उस रीफॉर्मेट कर लीजिए और रिपोर्ट भेज दीजिए। तब क्या होगा, आपकी चीज़ें आपकी मैच करना, जैसे 15 है तो 15 कौन कौन से ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुरानी रिपोर्टों में वो चीज़ें दिखती नहीं थी। तो इस तरह से आप, आशा है कि फॉरेस्ट के चीज़ों को बेहतर तरीके से कर लेंगे। धन्यवाद।